नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा मैं आपके हाथ का देख पा रही हूँ, आकार के हिसाब से, प्रकार के हिसाब से अगर मैं आपके हाथ को देखूँ, बहुत प्रोग्रेस करेंगे आप आगे लाइफ में। बिकॉज इस तरीके का जो भरा हुआ पाम होता है, जो मसल वाला पाम होता है, वो लोग प्रोग्रेस बहुत करते हैं अगर आपकी भाग्य रेखा में ज़रा भी दम और आपकी भाग्य रेखा में दम है। हम जब भाग्य रेखा पे पहुँचेंगे तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट ये बात की 100% श्योरिटी आप अपनी लाइफ में आगे बहुत प्रोग्रेस करने वाले हो। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आपने बताया आपकी शादी होने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? भाई अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। कुछ साइन मैं बताती हूँ, कैसे मैं बता रही हूँ। एक तो यहाँ पर एक बॉक्स आपका बन रहा है, गुरु का पर्वत है, गुरु के पर्वत पे बॉक्स बनता है तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है। प्लस ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बहुत कम एज में बन जाती है। आप अपने नाम पे 35 के पहले पहले रफली अपना एक नाम पे प्रॉपर्टी बना लोगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जिन लोगों के यहाँ पर एक बॉक्स जैसी आकृति बनती है, वो लोगों का एक्सप्लेन करने का पावर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को तो लेक्चरार वगैरह बनना चाहिए, टीचर्स का, लेक्चरार्स का, या ऐसा कोई भी काम जिसमें आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं, अपनी बात को समझाएं। तो ऐसे लोगों की समझाने की पावर बड़ी अच्छी होती है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें ये बॉक्स जो है ये अच्छा माना जाता है। ये कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो गुरु का पर्वत आपका अच्छा खासा है। हाँ, बहुत उठा हुआ पर्वत नहीं है, कुछ काम कर सकते हैं, जैसे हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। मैरिड लाइफ जिसको भी अच्छी चाहिए, हल्दी का तिलक लगाया करिए माथे पे, या पीले चंदन का तिलक लगाया करें, गुरु का बीज मंत्र सुना करिए। थोड़ा सा पर्वत दबा हुआ है, स्टिल खराब, कोई साइन नहीं है इसके ऊपर। अब आते हैं उंगलियों की लंबाई के ऊपर। अगर मैं गुरु की उंगली की देखूँ तो ये बिल्कुल बराबर है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। जब उंगलियां हमारी दोनों बैलेंस होती हैं तो मैरिड लाइफ को बैलेंस रखती हैं। ये उस चीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। देखो क्या होता है, जब हमारी ये वाली उंगली ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इंसान को अहंकार दे देगी, बात अपनी मनवाएगा वो इंसान, ठीक है, उस तरीके का हो जाएगा। अगर ये वाली उंगली छोटी हो जाएगी तो 100% ये बड़ी है और ये छोटी है, ज़्यादा छोटी अगर ये हो जाए, मतलब विजिबल डिफरेंस दिखाई दे जाए, तो 100% मैरिड लाइफ में बड़ा इशू आता है। आपके केस में क्या है, दोनों बिल्कुल बराबर चल रही हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। अच्छा, बैलेंस्ड भी हैं। उंगलियों की मोटाई देखिए आप, इनकी उंगलियों में जो वज़न है वो है। एक उंगली होती है बिल्कुल आड़ी टेढ़ी, जिसके अंदर शेप बढ़िया नहीं होती, वो उंगलियां भी अच्छी नहीं मानी जाती। जिस तरह की आपकी उंगलियां हैं, मैं 100% बोल सकती हूँ इंटेलिजेंट भी होंगे आप। अब आते हैं, आपकी उंगलियां हो गई, हम चलते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है। शनि पर्वत ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। पैसे को लेकर शनि पर्वत देखा जाता है, जो कि अगेन अच्छा है। बुढ़ापे को लेकर भी देखा जाता है, वो भी अच्छा है। बल्कि आप ना गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कीजिए, आपके पास साइन है, आपका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। चलो आगे आते हैं, सूर्य पर्वत को देखते हैं। सूर्य पर्वत जो है उसके ऊपर आपके पास एक लाइन है, बहुत उठा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक अच्छी खासी लाइन जो है आपकी बनी हुई है। सूर्य पर्वत भी आपका अच्छी स्थिति में है। देखो, खराब साइन नहीं होना भी अपने आप में काफ़ी एक अच्छी स्थिति माना जाता है। तस्वीर आपने काफ़ी अच्छी निकाली है, जनरली लोग इतनी अच्छी तस्वीर निकाल नहीं पाते, दैट्स गुड थिंग। अच्छा है सूर्य पर्वत भी अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, अगर चाहते हो तो लगने का चांस भी है। मान सम्मान भी खूब मिलेगा आगे जाके जीवन में। बुध पर्वत देखे तो बुध पर्वत पे क्या है, एक लकीर मुझे दिखाई दे रही है, बहुत डार्क नहीं है बट है। व्यापार के लिए हम बुध पर्वत देखते हैं जो कि साफ स्थिति में है। ऐसा कोई बहुत अलग से व्यापारी बनने के साइन तो नहीं है आपके हाथ में, बट अगर चाहें तो कर सकते हैं। बुरा साइन भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है बुध पर्वत पर मुझे। ऐसा जैसा आपकी शेप है ना, इस शेप में लोग क्या करते हैं, जो हाथ की शेप है, जनरली पहले नौकरी करते हैं और बाद में व्यापार करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके मंगल पर्वत की, मंगल पर्वत आपका काफ़ी उठा हुआ है। देखो, गुस्सा तो तेज रहेगा लेकिन एनर्जी भी भरपूर देगा ये आपको। थकते नहीं हैं ऐसे लोग, खूब काम कर लेते हैं, वो चीज़ बहुत रहती है। अब आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। चंद्र पर्वत भी देख लेते हैं, चलो हाथ के हाथ, ये भी एकदम साफ सुथरा है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो भी बातें सोचते हैं, समझते, काफ़ी समझदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, समझदारी से जिसे हम कह सकते हैं। और बहुत निराशाजनक कोई स्थिति आपके हाथ में ऐसी नहीं दिख रही है। एक स्थिति है जो बड़ी ख़राब दिख रही है, उस पर भी मैं आऊँगी अभी। चलो आ ही जाती हूँ वरना कन्फ्यूजन रहेगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा का टूटा होना। देखो, मस्तिष्क रेखा का टूटा होना सीधी 100% बात है, माइंड में कोई बड़ी चोट लगेगी। 10% केसेस में डाइवोर्स भी कराता है, बड़ा साफ बता रही हूँ, लेकिन 90% केसेस में ये क्या होता है,
90% केसेस में सर पे एक बड़ी चोट लगने का, बड़े एक्सीडेंट का ये खतरा दिखाता है। 10% केसेस में डाइवोर्स भी मैंने देखा है, लेकिन आपके हाथ में बाकी कोई साइन मुझे डाइवोर्स वाला नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सर की किसी बड़ी चोट का अंदेशा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर मैं शुक्र पर्वत को देखूं तो बड़ा अच्छा शुक्र पर्वत आपका उठा हुआ है। शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा उठा हुआ होता है तो व्यक्ति अट्रैक्टिव बहुत होता है। आपका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति भी ज़्यादा रहता होगा। मतलब जैसे आप पुरुष हैं तो कन्याओं की तरफ अट्रैक्शन रहेगा, इवन कन्याओं का भी आपके प्रति अट्रैक्शन रहेगा। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहते हैं। दूसरा, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ऐसे ठेले वाले कपड़े ये लोग नहीं पहनते। तीसरा, खूब अच्छे से अपने आप को कैरी करना चाहते हैं। बहुत जब घर से निकलते होंगे तो खूब परफ्यूम वगैरह मार के खूब तैयार होकर निकलते हैं ऐसे लोग। और ये शौक हमेशा रहेगा। एक अच्छे घर में रहने का सुख आपको हमेशा मिलेगा, अच्छी गाड़ी का सुख मिलेगा, और ससुराल पक्ष पत्नी भी अच्छी मिलती हैं जब हमारा शुक्र पर्वत अच्छा होता है। ये मैं 10% केस में बोल रही हूँ, बिकॉज 10% केसेस में मैंने डिवोर्स भी देखे हैं। बट आपके हाथ में गुरु भी अच्छा है, आपके हाथ में शुक्र भी अच्छा है, तो मुझे मैरिड लाइफ में उतने ऊंच नीच नज़र आ नहीं रही है। इसलिए सर का ध्यान आप ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, और ये एक नहीं मल्टीपल एक्सीडेंट्स को भी दिखा देता है कई बार, तो उस सब का ध्यान रखना। आगे देखते हैं। एक तो हनुमान जी की पूजा किया करो। हनुमान जी रक्षक होते हैं, है ना। हनुमान रक्षा कवच वगैरह सुना करो, हनुमान चालीसा सुना करो। हनुमान चालीसा तो खुद कर भी सकते हैं, ये सब आप क्या करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं रक्षा की ज़रूरत है। चलो जीवन रेखा पे आते हैं। देखो जीवन रेखा की बात करूँ तो इनकी जीवन रेखा यहाँ तक तो बहुत अच्छी चल रही है, एकदम परफेक्ट, एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ से जो है एक बदलाव भी आएगा। ये देखो, ये जीवन रेखा ऊपर जा रही है बट आगे भी चल रही है, थोड़ी सी लाइट है। एक सर्टेन एज के बाद देखो यहाँ तक, अब देखो अब कलर, ये डार्क है, ये लाइट है ना, ये डार्क है, ये लाइट है। इस एज के, पर्टिकुलर एज के बाद कुछ मामला जो है वो लाइट की तरफ जा रहा है, यानी कि या तो आर्थिक स्थिति और या तो शारीरिक स्थिति, दोनों में से कोई भी थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। ये एज मैं आपको निकालना बता देती हूँ। इसी टाइम पर कोई ना कोई एक बड़ा काम भी आपके जीवन में होगा, उसके बाद ये स्थिति बनेगी। अच्छा क्या है मैं पहले बताती हूँ आपको। यहाँ पे 10 डॉट लगाना, यहाँ पे 10 डॉट लगाना, इसको यहाँ से मिला देना, 21 वर्ष का समय बनेगा। अगेन 10 डॉट लगाना, 42 वर्ष का समय। अगेन 10 डॉट लगाना, 63 वर्ष का समय। इस तरीके से 10-10 डॉट लगाते जाना, जीवन रेखा को बांट लेना। आप एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय आ गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे। इस तरीके से जब आप लगाओगे तो आप ये चेक करना कि ये वाला साल कौन सा आया। जैसे ही ये साल आएगा आपको कोई बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है इस साल में। लेकिन इसी के तुरंत बाद क्या होगा, या तो स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ी बीमारी लगेगी, बट डाउन दिखाई दे रहा है, डाउन साइड दिखाई दे रहा है, या आर्थिक स्थिति थोड़ी पहले से खराब होगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा हमारी जीवन रेखा बताती है ना। और इसी समय इतनी तगड़ी आपकी एक भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये लाभ भी बहुत कराएगी इस समय पे। अच्छा, जीवन रेखा से अगर किसी की भाग्य रेखा निकले तो ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं, अपनी मेहनत के दम पर ना कोई मुकाम हासिल करते हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। हो सकता है सर की चोट का अंदेशा भी इस एज पे हो, क्योंकि पीछे से यहाँ जीवन रेखा पे और कोई साइन नहीं आ रहा है आपका। यहाँ पर बात करते हैं, करीब करीब 28 साल के आप अभी चल रहे हो। ये आपको इसके पहले कहीं ना कहीं 21-22 साल के आसपास एक और भाग्य रेखा आपकी उठ के चली है। ये तो काफ़ी अच्छा साइन है आपके हाथ में। मतलब भाग्य तो समय बराबर एकदम आपका साथ दे रहा है, बिल्कुल कोई भाग्य से रिलेटेड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बड़ा अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ में है। तो पैसा तो फुल टू आने वाला है आपकी लाइफ में। आगे किसे कहते हैं ना, भरपूर मात्रा में पैसा आएगा। और एक चीज़ बताती हूँ, 48 के आसपास कोई और काम भी करोगे, नेक्स्ट नया काम जो होगा, और खूब पैसा आएगा उस समय भी, और 50 के बाद भी पैसा। माने पैसे से तो निश्चिंत रहो, मतलब प्रोग्रेस तो हाथ में एकदम टूट टूट के लिखी हुई है आपके हाथ में। ठीक है, अब हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एकदम हार्ट लाइन है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर योर मैरिज एज वेल। ठीक है, हार्ट लाइन भी अच्छी खासी है। हार्ट लाइन पे भी कोई नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं बारीकी से भी देख पा रही हूँ। ठीक है, मैरिज लाइन भी आपकी स्ट्रॉन्ग है। सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी है, जो कि आपकी जॉब को दिखाती है। जॉब भी बढ़िया चलेगी आपकी। ठीक है, जॉब के साइन ज़्यादा हैं आपके हाथ में। बाद में व्यापार करना चाहेंगे
तो कर सकते हैं, लेकिन साइन जॉब के ज़्यादा हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो बढ़िया, ये आपका हाथ जिस तरीके का है ना, निकल जाओगे किसी बढ़िया एग्ज़ाम में आप। चलो आगे देखते हैं दूसरे हाथ की तरफ क्या स्थिति है। ये दूसरे हाथ की फ़ोटोग्राफ्स हैं। फ़ोटोग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो पैसा तो भाई दूसरे हाथ में भी आपका बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। अगर जीवन रेखा को देखूं तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग की तो उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे आप बड़े हो रहे हो तो ये जीवन रेखा हमारी अच्छी खासी है। उस एज में इस के बाद जीवन रेखा ख़राब हो रही थी, ठीक है ना, इस एज में ये गायब हो रही है। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखना है, इस एज के बाद ये डाउन हिसाब किताब बन रहा है, और यहाँ पर ये तिल भी आ रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखो जो अच्छा है वो अच्छा है, जो ख़राब है वो मैं हाथ के हाथ आपको बता रही हूँ। जिस एज पर ये आपकी भाग्य रेखा ऊपर आ रही है 100%, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रही है, इस एज को मार्क कर लो, अपने हाथ में निकाल लो। इस एज पे बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी तुम्हारी, कोई बड़ा प्रमोशन आएगा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी। प्रॉपर्टी तो बनेगी ही बनेगी, प्रमोशन साथ में आए आए एक प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी। ये देख रहे हैं कितना क्लियर, ये देखो ये ऊपर जाता है ना, और ये इस तरीके का ट्रायंगल बनाता है जब जीवन रेखा पे ये पोर्शन पे जिस समय ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है, ये वाले पॉइंट पे इंसान को बड़ी प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है। इसके बाद आ जाओ 28वें साल के बाद, अभी तो खूब बढ़िया प्रोग्रेस है। 32 पे कोई टेंशन आएगी, 32 पे कोई टेंशन आएगी, कहीं पैसे मत लगाना अपने। 31-32 में कहीं पैसे मत लगाना, बस एकदम शांति से, वो कहते हैं ना तूफान आया है स्कूटर साइड में खड़ा करो और रुक जाओ, बस उतना रुक जाना। उसके बाद लगा लेना, उसके बाद तो भाग्य रेखा यहाँ से लेकर पूरी 50 तक एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। 50 के बाद भी अच्छी खासी चल रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आदित्य हृदय स्त्रोत वगैरह किया करो, सूर्य की पूजा किया करो, सुबह जल्दी उठा करो। बिकॉज देखो यहाँ पे इस उल्टे हाथ में ना सूर्य रेखा मजबूत नहीं है। भाग्य रेखा भले ही अच्छी चल रही है, बट सूर्य रेखा इतनी मजबूत इस वाले हाथ में नहीं है। दोनों हाथों में रेखाओं का मजबूत होना ज़रूरी होता है। आगे जिस एज में ये रेखा ऊपर जा रही होगी उस एज में कोई प्रोग्रेस भी मिलेगी अच्छी खासी, मतलब एकदम बढ़िया। बाकी ओवरऑल आपका अच्छा है। गुरु का पामुट भी अच्छा खासा है। सर की चोट का ही बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कट लगी रहा है, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे लाइफ बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, हार्ट लाइन भी वगैरह भी दोनों ही हाथों में काफ़ी अच्छे साइन है। चंद्र माउंट भी आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं वहाँ पे भी बच सकते हैं वहाँ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र माउंट अच्छा है। क्योंकि शुक्र माउंट यहाँ पे अच्छा है, ये गड्ढा तो नहीं है, ये गड्ढा होता है या ये तिल होता है तो वाइट कलर के कपड़े पहनिएगा, वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, वाइट चीज़ों का शुक्रवार के दिन दान कीजिएगा, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, दही हो गया, दूध हो गया। अगर ये तिल है तो, क्योंकि ये तिल भी परेशान करता है, देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हो ये अगर तिल है ना, तो जो मैं कह रही हूँ वो ज़रूर करना। शुक्र का बीज मंत्र ज़रूर सुनना, वाइट चीज़ों का दान करना, ठीक है। ये तिल अच्छा नहीं होता, ये तो परेशान कर देता है ज़बरदस्ती का ही। बाकी ओवरऑल सब ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सर की चोट का बस 100% है, क्योंकि वो ऐसा 99 भी नहीं है, उसका ध्यान बहुत रखना है आपको। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी पूछना है और तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आराम से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरह अपने हाथ को एनालाइज कराना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। थैंक यू।